मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों। और लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। जी हाँ फ्रेंड, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बड़ी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, जो 2015 में दिया गया था, 2021 में दिया गया था, वो चाइनीज वेतनमान था। देना तो था 5200 का रनिंग स्केल, लेकिन नहीं दिया सरकार ने। फिर वही परिस्थिति आई थी, सरकार ने डंडी मारा था और अब वो उसका भरपाई करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और आज के अंक में इसी को देखेंगे, क्या कुछ परिस्थितियां बन रही है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 5200 का रनिंग स्केल, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा। वेतन में होगी 5 से 8 हजार की वृद्धि। कितनी वृद्धि होगी उसको एक्यूरेट दिखाया जाएगा, कम से कम कितनी होगी, किस लेवल पर और किस स्लैब पर, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी वो भी दिखाया जाएगा। 25 जुलाई को सीएम नीतीश करेंगे वार्ता शिक्षक संघों से। जी हाँ फ्रेंड, बेंगलुरु में उनका वार्ता चल रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है महागठबंधन के राष्ट्रीय लीडर के रूप में। और वहां से लौटने के बाद यहाँ पर अपने घर बिहार को संभालेंगे, क्योंकि जब एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में वो प्रोन्नत हो रहे हैं तो हो सकता है कि उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले भी उन्होंने वेतन वृद्धि की बात कही थी। और अब जो है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय लीडर के रूप में पहली बार जो है देश भर में अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेकर के भी जो है शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो घर पर उनको एमपी में यानी कि लोकसभा के में ज्यादा से ज्यादा सीट दिलवाएगी, एक इसका भी महत्व बढ़ जाता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ परिस्थितियां बन रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं, वित्त मंत्री ने पूर्व में भी कहा था कि जो है वेतन विसंगति जो की गई है उसको दूर किया जाएगा। तो वेतन विसंगति क्यों हुई थी तो आपको बता देते हैं फ्रेंड। जो 5 इंक्रीमेंट देना था 15% के लिए, 5 इंक्रीमेंट, उसको 5 इंक्रीमेंट नहीं देकर फ्लैट 15% दे दिया गया, जिससे सरकार ने 1 अरब 5 करोड़ रुपए की राशि बचा ली और वेतन विसंगति उत्पन्न हो गया। 1 अरब 5 करोड़ की राशि एट ए टाइम बचाया गया, जो कि और आगे बढ़ते चला जा रहा है। जी हाँ, अपने बढ़ते क्रम में वो चला जा रहा है। तो इस तरह से जो बढ़ाया, फ्लैट 15%, 115% दिया, जबकि 3-3% करके बढ़ाया जाता है 5 बार। जिस तरह से स्लेब चलता है वेतन वृद्धि का, तो वो 16% के आसपास हो जाता है। यहाँ पर गणना करके दिखाया गया है। तो इस कारण से वेतन विसंगति दूर हुई। अब आपको देख लेते हैं कि नवल किशोर जी पहले भी करते रहे हैं, सदन के बाहर और सदन के अंदर भी। तो क्या कुछ है दिक्कत, उसका मुद्दा उठाते रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि जो 5200 का रनिंग स्केल दिया गया, तो वो जो है वहां पर 21,700 से शुरू होता है और यहां पर जो दिया गया वो 21,290 से दिया गया। तो दिक्कत यहां से शुरू हुई कि उसमें तोड़ मरोड़ किया गया। जी हाँ फ्रेंड, तो यहां पर देख लेते हैं कि 21,290 से शुरू हुआ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए। तो यहां पर दिक्कत क्या होगी कि 410 रुपए कम दे दिया गया पहला ग्रेड पर। ये मिनिमम जो है मूल वेतन में 410 रुपए की वृद्धि की जाएगी, तो वो आ जाएगा। मैक्सिमम की हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से पहला जो नया सैलरी ज्वाइन होगा, ज्वाइनिंग वाले टीचर होंगे, 410 रुपए में बढ़ोतरी होगी। या यूं कहें कि जिनको पहला लेवल का सैलरी मिलता है तो उनको 410 रुपया बढ़ जाएगा। बात मूल वेतन में, जो कि कम से कम 700-800 रुपए की बढ़ाएगा। बात करें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को, तो 2400 ग्रेड पे होता है। इनका जो है 25,500 से शुरू होता है, जो 5200 का रनिंग ग्रेड है, लेकिन 22,480 से शुरू किया गया। यहाँ पर जो वेतन में ये हो गया 3,020 रुपए यदि बढ़ा दिया जाए स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की, तो उनका जो है बिल्कुल स्लेब समान हो जाएगा, जो आगे और थोड़ा सा बढ़ेगा। बात कर लेते हैं अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की, जिनको 2800 ग्रेड पे मिलता है। 29,200 से उनका वेतन शुरू होता है और 2800 ग्रेड पे मिलता है, लेकिन 23,650 से सरकार ने शुरू किया डंडी मार करके। तो इनके वेतन में जो है यहाँ पर वृद्धि कर दिया जाएगा 5550 रुपया। तो इनका भी सैलरी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वेतन वृद्धि में जो विसंगतियां आई है तरह तरह की, वो विसंगतियां क्या हो गई, समान हो जाएगी। 25% 23% सैलरी में बढ़ोतरी होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की, 13% सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इससे जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में 23% जो है +2 ग्रेड के शिक्षकों में, मात्र 2% सैलरी में बढ़ोतरी होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, लाखों में है। 3 लाख 3.5 लाख के आसपास बेसिक ग्रेड के शिक्षक है। बाद बाकी जो है 1 लाख से भी कम है स्नातक और अंतर स्नातक ग्रेड। तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी में मात्र 2% की बढ़ोतरी होगी। सरकार खुद से बात करती है कि मैं 15% बढ़ाऊंगा, 10% बढ़ाऊंगा, चुनाव के समय में बढ़ाते रहा है वोट लेने के लिए। तो यहां पर राज्यकर्मी का दर्जा देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती है। जी हां फ्रेंड, अब बजट पर देखते हैं कितना बोझ पड़ता है। ओवरऑल 1 to 5 को जो बढ़ाया गया, रनिंग स्केल दिया गया, यानी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 5200 का रनिंग स्केल सरकार को देना पड़ेगा। रनिंग स्केल सरकार यदि दे देती है
5200 का राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है, वार्ता में हामी भर देती है, तो बजट पर 6% का बोझ बढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अभी अनुपूरक बजट पेश किया गया है 4100 करोड़ का, तो वो मेकअप किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी बात निकल करके नहीं आ रही है जो कि असंभव है। कई बार ऐसा निकलता है जैसे समान काम समान वेतन में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दिया कि ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, जिससे कि पूरे देश में मांग बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई निकल नहीं रहा है। 6% बजट पर बोल बढ़ेगा 1 to 5 के शिक्षकों को, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों पर तो 6% बजट जो है सरकार बिल्कुल ऐसे ही बढ़ा देती है, 10%, 15%, 12%, और इसको दूर करने का। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको वेतन दिखाया जाएगा कि कितना बढ़ेगा, लेकिन इस वृद्धि के से जो एक दूसरा बात निकल करके आ रहा है 5200 का रनिंग स्केल से या राज्यकर्मी का दर्जा से जो बातें निकल रही है, वेतन वृद्धि तो होगी ही होगी, ओपीएस का रास्ता खुल जाएगा, सेवा वृद्धि होगा, सेवा में बहुत सारे चीज मिलेंगे, जैसे ईएल मिलेगा, ईएल से लगभग 5 लाख तक बनेगा। एमएससीपी 12 साल 10 साल में मिलता है, 10 साल 20 साल 30 साल में वेतन विसंगति तो दूर हो जाएगी। प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन से जो है लगभग 1 लाख का एरियर भी बनेगा, जो 2006 के शिक्षक हैं 18 में उनको मिल जाएगा 12 साल के बाद। स्नातक ग्रेड का भी प्रमोशन का बात किया गया है, जो कि 2013 में ज्वाइन किए हैं तो उनको 13/5/18 या 13/8/21 में मिल जाएगा। ट्रांसफर भी मिलने लगेगा, जिसको रोक करके रखा गया है। ट्रांसफर तो सरकार को देना ही देना है, इस बार का बैठक का मुद्दा भी होगा। ये सारे भी मुद्दे होंगे, क्योंकि प्रमोशन को रोक के रखा गया है सरकार के द्वारा, और ईएल को रोक के रखा गया है। ग्रेजुटी की लगभग 5 लाख रुपए की राशि मिली। 20 सदस्य वाले संस्था में ग्रेजुटी दिया जाता है, और यहाँ पर 4.5 लाख सदस्य है। सरकार ने जानबूझ के रोक के रखा है, या हम ले नहीं पा रहे हैं, हम छीन नहीं पा रहे हैं, दोनों ही तरफ से बातें हैं। अब देख लेते हैं आपके सैलरी स्लैब को। उससे पहले यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया है कि कशिश न्यूज के भी हवाले से और कई स्रोत से कि 25 जुलाई की बैठक का जो है तय समय कर दिया गया है। 25 जुलाई का समय है, जो निश्चित रूप से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसी दिन जो है राज्यकर्मी का दर्जा पर फैसला होगा। और ये कई स्रोत से 25 जुलाई की खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 जुलाई का समय आपको दिख रहा है फ्रेंड। तो अब बात कर लेते हैं जो है कि अन्य जो सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, इसकी भी बात देख लेते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर बेसिक ग्रेड के एक सैलरी स्लैब को हम लेते हैं, बेसिक ग्रेड में 2000 मिलता है, जीरो ग्रेड पे नहीं है, तो 2000 ग्रेड पे में हम मान लीजिए नवा लेवल लेते हैं, 27,010 रुपया सैलरी है। नवा लेवल में 27,010 रुपया सैलरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नवा लेवल में कितना सैलरी है आपका, 27,600। तो 400 रुपये तो बढ़ा, वही 400 इसी टप से बढ़ रहा है। अब देखो ज़्यादा कुछ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, 1000-2000 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी हुई। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को लेते हैं, किसी भी ग्रेड पे ले लेते हैं, मान लीजिए 10वें लेवल पर 27,820 है, 10वें लेवल पर 27,820 है। तो यहाँ पर 10वें लेवल पर देख लेते हैं 2400 ग्रेड पे वाला ये लेवल है, 2400 ग्रेड पे वाला ये लेवल है। 10वें लेवल पर देख लेते हैं, 10वें लेवल पर 34,300, तो वहाँ पर तो 28,000 था, यहाँ पर 34,000 है, यानी कि 5 से 6,000 वृद्धि हुई। अंतर स्नातक ग्रेड में देख लेते हैं, अंतर स्नातक ग्रेड में यानी कि यहाँ पर 9वें नंबर में 37,000 है, 9वें नंबर में यानी +2 वाले शिक्षकों के लिए। और वहाँ पर 9वें नंबर में देख लीजिए कितना सैलरी है, 9वें नंबर में 2400 ग्रेड पे में, 9वां में यहाँ पर जो है आपका सैलरी जो है 9वें नंबर में 28,500 है, तो लगभग 37,000 है, लगभग 6-7 हज़ार। तो जो बात है निकल करके आ रही है कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में 2 से 3 हज़ार वृद्धि होगी मैक्सिमम, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 4 से 5 हज़ार, और अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या में 8 हज़ार तक की सैलरी बढ़ोतरी होगी। और लेकिन कुछ लाभ मिल जाएंगे, तो सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देने में बहुत ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ रहा है, उतना तो चुनाव के समय में सरकार खुद ब खुद दे पाती है। इसलिए जरूरत है शिक्षक संघों को, प्रतिनिधियों को, कि बिल्कुल राज्यकर्मी का दर्जा को जोड़ लगाए और इसको दिखाए इस चीज को कि सरकार को बजट पर मात्र और केवल 6% का भार बढ़ेगा, जो कि अनुपूरक बजट के द्वारा आसानी से सरकार पूरा कर सकती है, जो कि बड़ी बात निकल करके आ रही है। 6% का जो भार है बजट में, ये अनुपूरक बजट पर कर सकती है। सरकार ने कई बार कहा है कि वेतन बढ़ाया जाएगा 10%, 15%, उसका लाइव वीडियो भी है, कल दिया जाएगा, उस पर एक वक्तव्य दिया जाएगा, उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। जी अपने वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, इसी उम्मीद के साथ कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। राज्यकर्मी के दर्जा के साथ आपको 5200 का जो पुराना वेतनमान जो मिलना था पहले, वो आप अपने पुराने हक को, वाजिब हक को प्राप्त कर लें। साथ ही साथ आपको प्रमोशन, एमएससीपी, ग्रेजुटी, ओपीएस पेंशन, सेवा वृद्धि, ट्रांसफर और अन्य सारे जो लाभ दिए जाते हैं, जो अन्य शिक्षकों को, जो राज्यकर्मी को दिए जाते हैं, वो मिले। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है कि 25 तारीख का जो है आपके लिए एक गुड न्यूज निकले। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इस बात को फैलाइए कि सिर्फ 6% ही राशि बढ़ोतरी होगी। 6% तो सरकार ऐसे ही 15%, 20% वृद्धि कर देती है, तो 6% उससे काफ़ी कम है। लेकिन हमारा एक बेस बन जाएगा, हमारा एक बुढ़ापे का सहारा
बड़ा बन जाएगा, हमारा एक स्थायित्व बन जाएगा, हम कहीं ना कहीं एक राज्यकर्मी हो जाएंगे, तो हम पंचायत राज के कर्मी नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। भले ही राशि हमें 6% ही मिलेगी, सरकार कई बार जो है 3% तो आपका वार्षिक वृद्धि मिलता है और 4% तो डीए बढ़ता है, तो कुछ सरकार नहीं देगी, लेकिन 6 हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी। इसलिए सरकार को कन्विंस करने की जरूरत है इस पॉइंट पर, और बिल्कुल सरकार कन्विंस हो जाएगी।